दुनिया के चंद बेहतरीन लड़ाका तैयारों में से एक हैं। वो आज पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल हुए और कहते हैं कि जो कौमों की आज़ादी है वो जेट तैयारों का जो इंजन है उसकी थंडर जो है वो उसको कौमों की आज़ादी को डिफ़ाइन करती है। तो ये जो जहाज़ आज एयर फोर्स को मिले हैं उनसे जो हिंदुस्तान को बड़ा ज़ौम था अपने के जो नए राफेल जहाज़ उन्होंने ख़रीदे, उनको लग रहा था कि उससे उन्हें एक बड़ी सुपीरियरिटी हासिल हो गई। आज हमने हिंदुस्तान की वो जो सुपीरियरिटी है वो ख़त्म कर दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की एयर फोर्स है उसको ये जदीद नए जहाज़ जो हैं वो मिले हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास यहाँ पे मैं आया था, यहाँ पे पीका लॉ के ऊपर और जो दूसरे हमारे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का लॉ है, हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये दरख्वास्त की थी कि आप इसको मीडिएट कर दें, आप इसको देखें जिस तरह से बेहतर बनाना है। आज सुबह जो अखबारी ओनर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई और चौधरी साहब की और अब हमसे भी बातचीत हुई है और इसको हम एक मरबूत तरीके से आगे लेके बढ़ रहे हैं। मैंने अटॉर्नी जनरल साहब से भी बात कर रहा हूँ कि अदालत को ये चाहिए कि वो ये फ़ैसला सियासी फोरम के ऊपर होने दे, ये अदालती मामला नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत एक पॉलिसी बनाए और एक जज जो है उसके ऊपर बैठ के ये कहें कि नहीं उनकी ओपिनियन मुख्तलिफ हो और वो बन जाए। जो जजेस हैं उन्हें ज़ाहिर है कि जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो हुकूमत को ही लेने चाहिए और ये एक सियासी फ़ैसले होने चाहिए, ना कि एक जुडिशल फ़ैसले होने चाहिए। और लॉ बनाना जो है वो बहरहाल पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का, हुकूमत का काम है और ये काम जो है वो उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो अदालत का काम है और अदालत को भी वही काम करना चाहिए जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उन्हें। जहाँ तक सियासी सूरत हाल का ताल्लुक है, ज़ाहिर है जब चौधरी साहब से मुलाकात होगी तो सियासी सूरत हाल पर भी डिस्कशन होगी और आज वज़ीर आज़म जो हैं वो लोअर दीर में अभी उन्होंने जलसे में ख़िताब किया है और चौधरी साहब से भी बड़ी तफसीली बातचीत जो है वो इस ज़मन में भी हुई है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कायदे आज़म है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम एक इत्तेहादी हैं और हम इत्तेहादियों ही जैसी सोच रखते हैं और जो भी बड़े फ़ैसले होने हैं आगे चल के उसमें PMLQ और PTI जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है और इंशाअल्लाह ताला हमने जो भी रिजर्वेशंस हैं PMLQ की काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। जो एक छोटी मोटी है वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो एक ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है इस इजलास को बुलाने से पहले तमाम इत्तेहादी जो हैं वो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे वज़ीर आज़म के कॉन्फिडेंस देने की और इससे ये सारी जो एक फ़ज़ा है ये ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि 23 मार्च को अब तक तकरीबन 40 से ज़्यादा वज़राए ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान इस्लामी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, 200 के करीब वफूद आ रहे हैं और भी अहम मुल्कों के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो ये आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है इससे पहले ख़त्म हो और उम्मीद मुझे यही है कि इंशाअल्लाह इत्तेहादियों की तरफ से जो वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस का एक फॉर्मल ऐलान है वो बड़ी जल्दी सर ये बताइएगा कि क्या चौधरी बरादरान ने यकीन दहानी करवा दी है कि हम हुकूमत के साथ हैं, इस तरीके तो हुकूमत के तो वो साथ हैं, वो काबीना का हिस्सा है। वो पंजाब के हवाले से है और काफी अभी तक किसी फैसला नहीं कर पा रही है, इस हवाले से कब आप पहुंचेंगे? पंजाब में जो है वो एक नार 100 बीमार वाला हाल है, तो इंशाअल्लाह ताला सभी को मुतमईन करेंगे और आप देखेंगे कि वो फैसले जो हैं वो एक कंसेंसस से लंदन में अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात गल ज़्यादा बढ़ नहीं गई। अलीम खान साहब ने जो है उनके तर्जुमान ने तरदीद की है और अलीम खान साहब हो, जहांगीर तरीन साहब हो, हम उन्हें PTI का हिस्सा तस्वर करते हैं और वो फैसला भी वो वही फैसले करेंगे जो PTI। फवाद साहब दो सवाल हैं कि पहले खान साहब ने एतमाद का वोट लिया, वज़ीर आज़म हाउस में बैठे रहे और तमाम मेंबर्स पूरे थे, अब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, वोट पूरे करने अपोजिशन ने, दोनों हुकूमत की भी लगी हुई है। नंबर एक। दूसरी बात कि कल आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज मुखालिफ जो बयानिया चलाया और उसके बाद आज खान साहब ने जलसे में जनरल बाजवा का नाम देकर अब अपोजिशन फौज को इन्वॉल्व नहीं कर रही, लगता है ऐसे है कि जैसे हुकूमत जो है वो फौज को इसमें ला रही है। नहीं, फौज का कोई मामला नहीं है, फौज और हुकूमत तो मुख्तलिफ होते ही नहीं है। ज़ाहिर है फौज तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में हुकूमत का हिस्सा है और एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पार्ट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम अभी जो है वो इत्तेहादियों को मिल रहे हैं, अब अगला इलेक्शन भी आने वाला है, सो इस वक्त की जो सरगर्मी है वो सिर्फ अदम एतमाद से नहीं है, वो 2023 का इलेक्शन और उससे पहले लोकल गवर्नमेंट है उससे भी जुड़ा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू।